कि उसने खरीदा है तो मैं भी खरीदूंगी, नहीं। आप स्मार्टली इन्वेस्ट करो, किसी भी प्रेशर में आके कुछ भी मत खरीदो, क्योंकि बेबी कंफर्ट भी मैटर करता है आपके कंफर्ट के साथ। हाय गाइस, माय नेम इज उर्वशी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो दिस इज पार्ट 2। मैंने पार्ट 1 भी बनाया है, मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूंगी एंड ऊपर पिन भी कर दूंगी। प्लीज जाके वो वीडियो भी देखना, उसमें भी मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं आप लोगों को कि क्या आप लोगों को नहीं खरीदना चाहिए, आई मीन क्या इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए पैसे उसमें। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन दैट बेल आइकन, ताकि आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। एंड फॉलो माई इंस्टाग्राम अकाउंट और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर कैंडिड वीडियोज एंड विराज का वीडियो भी, इवन मैंने विराज का भी चैनल बनाया है, उसकी भी लिंक मैं यहाँ दे दूंगी, उसे भी फॉलो करना। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो फर्स्ट पॉइंट है मिटन्स। अब मिटन्स लेते वक्त आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि आप लोग कौन से मटेरियल का मिटन ले रहे हो, और कलर भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा सस्ते वाला मिटन ले लिया और अच्छे मटेरियल का नहीं लिया, क्योंकि देखो बच्चे छोटे होते हैं और वो मुंह में हाथ लेते रहते हैं, तो वो जो कलर है मिटन का, अगर मान लो आपने कोई डार्क कलर लिया है या कोई ऐसा कलर लिया है जो जल्दी से हाथ पे या मुंह में डालते ही कलर छोड़ देता है, तो आपके बेबी के हैंड्स में और मुंह में जाने का डर रहता है, उससे इन्फेक्शन होता है। इसलिए डॉक्टर्स भी मिटन मना करते हैं कि आप अपने बच्चों को मिटन्स मत पहनाओ। अब हम मिटन्स पहनाते क्यों है? क्योंकि उनके नाखून बड़े होते हैं, तो वो स्क्रैच करते हैं मे बी आपको, अपने गाल पे। सो अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है ना, तो एक बेबी नेल कटर आता है छोटा, उसमें इन्वेस्ट करो ताकि आप उनके नेल कट कर सको, तो आपको मिटन्स पहनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो मैं तो आपको बोलूंगी कि आप मिटन्स मत खरीदो, मत परचेस करो, वो बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि बच्चे बहुत हाथ मुंह में लेते हैं। तो सेकेंड पॉइंट है लंगोट्स। आई नो इंडियन हाउस होल्ड में लंगोट बहुत ही कॉमन है, मैंने भी यूज किया है लंगोट, बट इनिशियल डेज में ठीक है, लाइक 1-2 महीना, क्योंकि बेबी ऑलमोस्ट सोता ही रहता है या फीड लेता रहता है, सो वो फ्रीक्वेंटली सुसु करते रहते हैं बेबीज। तो मैं ये बोलूंगी कि आप स्मार्टली लंगोट में इन्वेस्ट करो। मैं बोलूंगी कि वो जो वी शेप वाले लंगोट है वो मत लो, क्योंकि उसमें जो बेबी के प्राइवेट पार्ट है ना वो छुपते नहीं। अब कोई मेहमान आया है, कोई बच्चे को देखना है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। सो आप स्मार्टली इन्वेस्ट करो। आप यू शेप में भी लंगोट्स आती है, मैं यहाँ फोटो लगाती रहूंगी, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आजकल तो नए नए ब्रांड्स आ गए हैं जो सुसु एब्जॉर्ब करने वाली लंगोट भी रहती है, मतलब थोड़ा एक एक्चुअल में थोड़ा सा तो वो होल्ड कर ही लेते हैं वो सुसु को, तो आप वो वाली लंगोट भी यूज कर सकते हो। बस बाकी लंगोट पे मैं ऐसा कुछ बोलूंगी नहीं कि आप वो खरीदो मत, बट मैं ये बोलूंगी कि आप इनिशियली बेबी को डायपर मत लगाओ। और हम क्या करते हैं ना, एक तो डायपर लगा लेते हैं तो उससे भी रैशेज हो जाते हैं बेबी को, एंड सेकेंड हम कोई भी घर के पुराने कपड़े से बने हुए का लंगोट बना देते हैं, तो वो भी मैटर करता है कि आप कौन से कपड़े का लंगोट बना रहे हो या कौन से मटेरियल की लंगोट ले रहे हो। अगर वो बेबी फ्रेंडली नहीं है तो उससे आपके बेबी को रैशेज हो सकते हैं, क्योंकि बेबी बहुत फ्रीक्वेंटली सुसु पॉटी करते हैं, और पॉटी भी उनकी थोड़ी लिक्विडी होती है, क्योंकि वो सिर्फ हमारा ब्रेस्ट फीड ले रहे होते हैं। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट है ड्राई शीट। अब आपको एक साथ है ना बहुत सारी एक ही साइज की ड्राई शीट नहीं लेनी है, वो एक पैक नहीं ले लेना है जो 3 का पैक आता है सेम साइज का। देखो घर में कोई मेहमान आ रहा है जो बच्चे को देखने आ रहा है, और आप बेबी को कहीं लेके बैठे हो, जो स्टार्टिंग में 2-3 महीना बेबी सोया ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो आप उसके लिए एक छोटी ड्राई शीट ले सकते हो, जो मैंने भी ली थी। तो आप एक छोटी ड्राई शीट ले सकते हो, आप कहीं बैठे हो धूप में लेके बैठे हो तो आप उधर रख सकते हो उस ड्राई शीट के ऊपर। अदरवाइज कोई आया है बेबी को देखने के लिए तो आप उस ड्राई शीट के साथ बेबी को दे सकते हो। एंड द थर्ड थिंग इज कि दूसरी जो ड्राई शीट आपको लेनी है वो आपको थोड़ी बड़ी लेनी है। बड़ी मतलब आपके बेड साइज पे, या उतनी बड़ी जब आपका बेबी टर्न होना स्टार्ट हो गया या क्रॉल करना स्टार्ट कर गया है, तो वो मैक्सिमम बेड को घेर ले, ताकि अगर आप सोए भी हो अपने बेबी के साथ तो वो अल्टी पल्टी करके इधर उधर भी जाता है और वो सुसु कर देता है, तो आपका बेड गीला नहीं होगा। एंड आप 2-2 सेम साइज की ड्राई शीट ले सकते हो, मतलब 2 छोटी 2 बड़ी, ताकि एक सूख रही है तो आप दूसरी यूज कर सकते हो। और बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब बच्चे ने बैठना या क्रॉल करना या वॉक करना भी इवन चालू कर दिया तो वो ड्राई शीट आपको काम नहीं आएगी। सो स्मार्टली अपने पैसे इन्वेस्ट करो, प्रेशर में आके कोई भी चीज मत खरीद लो कि उसने खरीदा है तो मैं भी खरीदूंगी, नहीं। फोर्थ पॉइंट इज वॉकर। वॉकर के लिए डॉक्टर्स भी मना करते हैं कि आपको वॉकर नहीं लेना चाहिए,
क्योंकि उसमें बहुत ही क्या बोलते हैं खतरा होता है बच्चों को। बच्चे हम ऐसा सोचते हैं कि बच्चों को वॉकर में डाल देंगे तो वॉकर से तो बच्चे भाई चलने लग जाएंगे, पर ऐसा नहीं होता है। अगर वॉकर की हाइट ज्यादा है और बेबी की हाइट छोटी है तो बेबी अपने टोज पे चलेगा, जो कि वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बैलेंस नहीं कर पाएगा और वो मुंह के बल गिर जाएगा। क्योंकि वॉकर राउंड होता है, आप कोई सा भी ले लो, राउंड स्क्वायर कोई भी वॉकर ले लो, बट वो नहीं लेना चाहिए, वो भी फुल पैसा वेस्ट है। उसकी क्वालिटी आप अगर थोड़ा सा भी अच्छी मतलब अफोर्डेबल प्राइस में लेने जाओगे तो उसकी क्वालिटी भी मैटर करती है। सो मेरे को तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था वॉकर पे। मैंने इतनी सारी रील्स और शॉर्ट्स देख लिए थे वॉकर के लिए, तो मैंने तो नहीं लिया। तो विराज ने कैसे चला, वो कुछ भी चीज उसकी हाइट की रहती थी उसको पकड़ के खड़ा होता था तो वो उसका पैर पूरा ऐसा रहता था, उसका पैर कभी ऐसे टो पे नहीं रहता था। तो उसने तो ऐसे ही चलना सीख लिया। पर अगर आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आपको कुछ लेना है, तो आप वो एक लकड़ी का आता है, मैं यहाँ फोटो लगा दूंगी, तो आप ये वाली चीज ले सकते हो। बट आप कोशिश करना कि जब आप अपने बेबी को वो दे रहे हो तो आप भी साथ में हो, क्योंकि यू नेवर नो, बेबी कभी भी गिर सकता है। सो इसीलिए जब भी वो आपका बेबी यूज कर रहा हो तो कोशिश करना कि आप उसके साथ में ही रहो, उसे प्लीज वो देके छोड़। फिफ्थ पॉइंट है वो है रोम्पर, जो कि फुल कवर्ड रहता है, जिसमें हाथ और पैर भी कवर्ड रहते हैं। तो वो भी आपको नहीं लेना है, मतलब लेना है तो ले सकते हो 1-2 महीने के लिए, जो शुरुआत के 2 महीने होते हैं जिसमें बेबी सोया रहता है, तब आप ले सकते हो। तब भी जो ले रहे हो ना वो आप जिप वाला लेना, वो बटन वाले मत लेना, क्योंकि वो बहुत इरिटेटिंग रहते हैं। बटन खोलो, लगाओ, टिक टैक टुक, इससे अच्छा फटाक से हाथ पैर डाला और जिप लगा दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, जब बच्चा वॉक करना चालू कर दिया है, आई मीन क्रॉल करना चालू कर दिया या अल्टी पल्टी होना चालू हो गया है, तब भी आप उन्हें रोम्पर मत पहनाओ, क्योंकि वो फ्लिप होते हैं तो वो अपनी नीज पे या हाथ से खड़े होने की कोशिश करते हैं। अगर वो रोम्पर में पूरा ढका हुआ रहेगा तो वो बेबी खड़ा भी नहीं हो पाएगा और क्रॉल भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके जो घुटने हैं वो स्लिप होते रहेंगे। तो रोम्पर जब तक ही पहनाओ जब तक आपका बेबी बहुत ही छोटा है, और अच्छी फोटोज लेने के लिए ही उसको रोम्पर पहनाओ स्टार्टिंग के डेज में। और वो जो रोम्पर ले रहे हो वो फिटेड वाले रोम्पर्स लेना, क्योंकि उसमें बेबी की फोटो बहुत अच्छी आती है। मैंने भी लिया था, क्योंकि वो 1 मैक्सिमम 2, उसके बाद आपका बेबी उसमें फिट ही नहीं होगा, क्योंकि बेबी उससे आउटग्रोन बढ़ने लग जाते हैं जल्दी। मतलब आपकी बेबी की 1 हफ्ते में इतनी जल्दी ग्रोथ हो जाती है, आपको ऐसा लगेगा अभी तो लिया था मैंने, ये 1 ही बार पहना, इसके बाद तो वो कपड़े काम ही नहीं आते। तो रोम्पर्स भी बिग नो फॉर माई साइड, मैंने लिया था सिर्फ फोटोज के लिए। सो यस यू गाइज, ये थी मेरी 5 पॉइंट। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।